वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लिटिल फिश। लिटल का मतलब होता है छोटी, फिश कहते हैं मछली को। द लिटिल फिश, छोटी मछली। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इन अ सी अ लिटिल फिश वाज प्लेइंग विद हिज ग्रैंड मदर। इन अ सी, एक समुद्र में, अ लिटिल फिश, एक छोटी मछली, वाज प्लेइंग, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक छोटी मछली वाज प्लेइंग, खेल रही थी, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। ग्रैंड मदर कहते हैं दादी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन अ सी अ लिटिल फिश वाज प्लेइंग विद हिज ग्रैंड मदर। एक समुद्र में एक छोटी मछली अपनी दादी के साथ खेल रही थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो किसके बाद? सम टाइम, कुछ समय बाद। द ग्रैंड मदर सैट ऑन अ रॉक एंड सेड टू हर ग्रैंडसन। द ग्रैंड मदर, जो दादी थी, सैट, वो बैठ गई। सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो दादी थी वो बैठ गई ऑन अ रॉक। रॉक कहते हैं चट्टान को। तो एक चट्टान पर बैठ गई। एंड सेड टू हर ग्रैंडसन, और अपनी पोती को कहा, सन आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, टू स्विम एनीमोर, कि मैं मजीद और तैर नहीं सकती। स्विम का मतलब होता है तैरना। तो ये इसका सेंस ऐसे निकलता है कि आई एम टू टायर्ड टू स्विम एनीमोर, कि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं मजीद तैर नहीं सकती। इफ यू वांट टू स्विम यू कैन। इफ यू वांट, अगर तुम चाहती हो, टू स्विम, तैरना। टू स्विम हमारा इन्फिनेटिव है। तो अगर तुम तैरना चाहती हो, यू कैन, तुम तैर सकती हो। बट, लेकिन, डोंट गो फार, लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो डोंट गो फार, दूर मत जाओ, और वरना, एल्स द शार्क विल ईट यू अप, वरना जो शार्क है वो तुम्हें खा जाएगी। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ यू वांट टू स्विम यू कैन, अगर तुम तैरना चाहती हो तो तुम तैर सकती हो। बट, लेकिन, डोंट गो फार, लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। और एल्स, वरना, द शार्क विल ईट यू अप, वरना जो शार्क है वो तुम्हें खा जाएगी। द लिटिल फिश डिडंट पे अटेंशन एंड जंपिंग हेयर एंड देयर वेंट फॉर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। द लिटिल फिश, जो छोटी मछली थी, डिडंट पे अटेंशन, यहाँ पे डिडंट है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो जो छोटी मछली थी, डिडंट पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान नहीं दिया। एंड जंपिंग, और वो कूदती रही, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ वो कूदती रही। वेंट, और चली गई, फॉर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी से बहुत दूर। फॉर फ्रॉम का मतलब होता है दूर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो छोटी मछली थी उसने ध्यान नहीं दिया। एंड जंपिंग हेयर एंड देयर वेंट फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, और वो छलांगे यहाँ वहां लगाती हुई अपनी दादी से बहुत ज्यादा दूर चली गई। सडनली, अचानक, ही सॉ अ बिग शार्क कमिंग टूवर्ड्स हिम। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा, अ बिग शार्क, एक बड़ी शार्क देखी, कमिंग, आती हुई, टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर।
टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो अचानक उसने एक बड़ी शार्क को अपनी ओर आते हुए देखा। ही गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, तो वो डर गई। ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम बट नो वन केम फॉरवर्ड। ही आस्क्ड उसने कहा एवरीवन हर एक को टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, बट लेकिन नो वन कोई भी नहीं केम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, केम फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म है, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम बट नो वन केम फॉरवर्ड। उसने हर एक को उसकी मदद करने के लिए कहा लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। एट लास्ट अंत में या आखिरकार द ऑक्टोपस एग्रीड टू हेल्प हिम। द एक्टोपस जो एक्टोपस था एग्रीड वो सहमत हो गया टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। ही आस्क्ड द लिटिल फिश टू हाइड बिहाइंड हिम। ही आस्क्ड उसने कहा, यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना भी होता है और इसका मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। यहाँ पे कहने के सेंस में है। ही आस्क्ड उसने कहा द लिटिल फिश छोटी मछली को टू हाइड छुपने के लिए बिहाइंड हिम उसके पीछे। ही आस्क्ड द लिटिल फिश टू हाइड बिहाइंड हिम उसने छोटी मछली को अपने पीछे छुपने को कहा। व्हेन जब द शार्क मूव अहेड। द शार्क जो शार्क थी मूव अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। तो जब जो शार्क थी वो आगे बढ़ गई, द ऑक्टोपस आस्क्ड हिम टू गो टू हिज ग्रैंड मदर। द ऑक्टोपस जो ऑक्टोपस था आस्क्ड हिम उसने उससे कहा टू गो जाने के लिए टू हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी के पास। तो जब जो शार्क थी वो आगे बढ़ गई तो ऑक्टोपस ने उसको अपनी दादी के पास जाने के लिए कहा। द लिटिल फिश promised to listen to her elders from that day. द लिटिल फिश जो छोटी मछली थी promised उसने वादा किया। promise का मतलब होता है किसी से वादा करना, तो उसने वादा किया टू लिसन सुनने के लिए, टू हर एल्डर्स अपने बड़ों का। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। तो उसने जो छोटी मछली थी उसने बड़ों को सुनने का वादा किया फ्रॉम दैट डे उस दिन से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो छोटी मछली थी उसने उस दिन से अपने बड़ों को सुनने का वादा किया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।